मेरा नाम है सना वक्कार और मैं लेकर आ गई हूँ आपकी लिए एक और नई मज़े की वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्रीलांसिंग है क्या। क्योंकि अक्सर लोगों को मैं कहती हूँ स्टार्ट फ्रीलांसिंग, तो उनका पहला सवाल होता है क्या करें, क्या कर सकते हैं। तो आज जो है एक मेन हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि फ्रीलांसिंग है क्या और इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं। किसी भी काम को लाइक अगर मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कोई भी ऑनलाइन असिस्टेंस चाहिए तो मैं कहूँगी मुझे ये थोड़ा सा काम है, कोई कर देगा। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स बने होते हैं जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताए थे मैं कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ करती हूँ। तो वहाँ पे जैसे मैं हूँ बायर, मैं कहती हूँ कि मुझे ये सर्विस बाय करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई उर्दू की ट्रांसलेशन चाहिए, मैं कहती हूँ इसको किसी और लैंग्वेज में मुझे ट्रांसलेशन चाहिए। तो ये देखें जी, यहाँ पे जैसे मैं आपको बिजनेसेस में लैंग्वेज ये ट्रांसलेशन में जाती हूँ तो मैं कहती हूँ मुझे ट्रांसलेशन सर्विसेज चाहिए। तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपनी गिग्स बनाई होती हैं कि हाँ मैं आपको ट्रांसलेशन कर दूँगा, जैसे ये फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश में बता रहा है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो मैं यहाँ पे बायर हूँ, मैं कहती हूँ मुझे ये चाहिए और ये अगला बंदा सेलर ये कह रहा है मैं ये दूँगा। हमने यहाँ पे बनना है सेलर, ठीक है। हमें हमारे पास जो जो स्किल है वो हमने सेल करनी है। ये फ्रीलांसिंग है। किसी को डिजिटली वर्चुअली असिस्ट करना फ्रीलांसिंग होता है। अच्छा, जब मैं एक सवाल का मैं जवाब दे देती हूँ तो लोग पूछते हैं हम क्या कर सकते हैं और हम इसमें क्या कर सकते हैं, किस चीज़ की हम लोग ऑनलाइन असिस्टेंस दे सकते हैं, क्या सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी बात को आंसर करने की, इसी बात को सर्च करने की जो है वो कोशिश करते हैं। जैसा कि मेरे सामने फाइवर ओपन है, मैंने फाइवर को खोला हुआ है। यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं। इसी तरह के दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट सेम ही सर्विसेज होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये फर्स्ट लिखा नज़र आ रहा होगा ग्राफिक एंड डिज़ाइंस। अब ग्राफिक और डिज़ाइंस एक बहुत ही बड़ी वास्ट हमारे पास एक फील्ड है। अब उसमें देखें फर्दर उन लोगों ने उसको कर दिया कि किस तरह के ग्राफिक्स, लोगों के, गेमिंग के, आर्ट के, वेब डिज़ाइन के, मार्केटिंग डिज़ाइन, विजुअल डिज़ाइंस, ठीक है। ये फर्दर ये आ गया इसमें ग्राफिक डिज़ाइन में। अगर आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो आप इस पर अपनी प्रोफाइल बना के अपनी गिग बना सकते हैं। गिग क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको कैटेगरीज बताऊंगी कि जिनमें हम लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोगों ने देखा जो यहाँ पे दी है वो है डिजिटल मार्केटिंग। अब इसमें ये भी बहुत बड़ी फील्ड है। मतलब कोई यूट्यूब वीडियोस बना रहा है, वो कह रहा है मुझे मेरी कोई वीडियोस का एसईओ कर दे, कोई कह रहा है कि मेरी कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग कर दे, ठीक है, ई कॉमर्स मार्केटिंग कर दे, मोबाइल ऐप की मार्केटिंग कर दे। तो जितनी भी मार्केटिंग डिजिटली की जा सकती है वो सारी इसमें आ जाती है। अगर आपके पास इनमें से कोई स्किल है तो आप इसके लिए प्रोफाइल बना सकते हैं। नेक्स्ट मैंने ये रखा है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे। अब राइटिंग और ट्रांसलेशन एक बहुत 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 बड़ी फील्ड है। आप आर्टिकल लिख सकते हैं, आप एसईओ के लिए आर्टिकल लिख सकते हैं, आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं किसी का, आप सीवी लिख सकते हैं, कवर लेटर लिख सकते हैं, उनकी प्रोफाइल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए आप लोग लिख सकते हैं किसी इसी तरह, ठीक है। किसी की बुक एडिटिंग कर सकते हैं, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, पॉडकास्ट आजकल बहुत हो रहे हैं उनके लिए लिख सकते हैं। कुछ भी, अगर आप में राइटिंग स्किल्स हैं आप राइटिंग के लिए बनाएं। अगर आप में ट्रांसलेशन, फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 से 3 लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे कि मैं कर देती हूँ, हिंदी में कर देती हूँ, पंजाबी में कर देती हूँ, समटाइम टर्किश में भी कर देती हूँ, उर्दू में कर देती हूँ, तो ये मेरी स्किल है, ठीक है। तो राइटिंग और ट्रांसलेशन बहुत वाइड रेंज है। अब आपने इसमें नहीं कहना कि लो भाई उर्दू का क्या आता होगा। चलो मैं यहाँ पे आपको उर्दू के लिए सर्च करके देख देती हूँ, ठीक है। इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं लोगों ने गिग्स बनाई हुई हैं या नहीं। अब ये देखें, इस बंदे ने गिग बनाई हुई है कि मैं आई विल डू इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन एंड उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। 462 रिव्यूज़ हैं। इट्स मीन कि इसने 462 ऑर्डर्स पूरे किए हुए हैं, ओके। और उसके पास देखें जी 5 स्टार्स की जो है वो रेटिंग है। 300 वर्ड वो $5 में ट्रांसलेशन करके दे रहा है, 700 वर्ड वो $10 में करके दे रहा है और 1000 वर्ड वो $15 में करके दे रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई कहे कि लो हमारी तो ज़ुबान ही उर्दू है तो इसमें हो भी सकता है, तो नहीं तो देख लें। लेट्स से कोई और लैंग्वेज अगर हम लोग सर्च करने की कोशिश करते हैं, सिंधी लैंग्वेज फॉर एग्जांपल। 1 सेकेंड मैं इसको करती हूँ सिंधी लैंग्वेज फॉर एग्जांपल। मुझे नहीं पता ये आएगा कि नहीं, लेकिन ओके
जैसे ये आ रहा है, आई विल टीच यू सिंधी, ठीक है, आई विल टीच यू गूगल। सो ये मतलब उन लोगों ने फर्दर अपनी लैंग्वेजेस, आप कोई भी अपनी लोकल लैंग्वेज भी इसमें डाल सकते हैं, लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती है। नेक्स्ट आ जाता है वीडियो एंड एनिमेशन। अभी आप देख रहे हैं कि इन लोगों ने कुछ मेन फील्ड्स बनाई हुई हैं, उनमें सब कैटेगरीज कितनी हैं, ठीक है। किसी की वीडियो एडिट करना, किसी के लिए थंबनेल बनाना, किसी के लिए लोगो बनाना, वेबसाइट डिज़ाइन करना, और मतलब सो ऑन, ठीक है। सो अगर आपके पास कोई भी एडिटिंग स्किल्स है तो आप इसमें भी एंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है म्यूज़िक एंड ऑडियो। इसमें देखें जी, वॉइस ओवर आ जाता है, ऑडियो एडिटिंग आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया पहले पॉडकास्ट हो रहे हैं तो उनकी एडिटिंग आ जाती है, लोग म्यूज़िक अपनी कोई ट्यून बनवा लेते हैं आपसे, तो इसमें वो सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। प्रोग्रामिंग और टेक, ये भी बहुत वास्ट फील्ड है। अगर आप आईटी से है आपका बैकग्राउंड, और अगर आप कोई इसमें थोड़ी सी टेक्निकल स्किल्स अच्छी हैं तो डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करूँगी। बहुत 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 इन फील्ड है और लोगों को बहुत काम भी आ रहा है इसमें। नेक्स्ट मेरी फेवरेट फील्ड है बिजनेस। इसमें वर्चुअल असिस्टेंट ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल सॉरी, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कुछ काम करवाना है अपने बिज़नेस का या अपना कुछ, तो मैं कह रही हूँ कि कोई इसका मेरा काम कर दे, तो एक बंदा जो किसी दूसरी जगह पे बैठ के मेरा काम कर रहा होगा वो मेरा असिस्टेंट होगा, क्योंकि वो वर्चुअली काम कर रहा है तो वो वर्चुअल असिस्टेंट होगा। अब इसमें कोई भी काम आ सकता है, इसमें डाटा एंट्री आ जाता है, इसमें वो मेरे लिए रिपोर्ट्स बना रहा है, बेशक मेरी असाइनमेंट्स कर रहा है, वो मेरा वर्चुअल असिस्टेंट है। बिजनेस प्लान्स इसमें आप बना के दे सकते हैं, इसमें HR की आप दे सकते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज, डाटा एंट्री, डाटा एनालिटिक्स, बेहद मतलब बिजनेसेस में जितनी भी फील्ड्स आती हैं, CRM मैनेजमेंट आजकल बहुत इन है, इस पर मैंने भी काम किया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसमें आ जाती है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी स्किल है, या अगर स्किल नहीं भी आप सीख के बना सकते हैं तो इनमें कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लाइफस्टाइल। आपको पता है जी, आजकल हमारे इंस्टाग्राम का दौर है, आज मतलब कि ये सारा सीन हमारे में चल रहा होता है, तो लोगों को फोटोग्राफर चाहिए होता है, और लोगों को अगर फोटोग्राफ्स उनके पास आ गई हैं तो उनको एडिटिंग चाहिए होती है। तो लाइफस्टाइल वगैरह में आप ये जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं इनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी आ गई है, जैसे कि अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहता है, कोई करियर काउंसलिंग करना चाहता है, वो कर सकते हैं, ठीक है। किसी को मॉडल्स वगैरह चाहिए होते हैं किसी कंट्री में, जैसे कि यहाँ की कोई एजेंसी अगर टर्की में काम करी है, उनको वहाँ पे कोई मॉडल चाहिए तो वो यहाँ से उनको मिल जाते हैं, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेंडिंग, जो कि डिमांड में है आजकल सर्विसेज, तो डिमांड में है जी डाटा, रेज्यूमे राइटिंग है, बिजनेस प्लान मेरी वन ऑफ फेवरेट है, मुझे इस पे काम करना बहुत अच्छा लगता है, बिजनेस प्लान्स बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। NFT सर्विसेज, इमेज एडिटिंग, और जी ये क्लाउड की कोई सर्विस है, IT वालों को अगर इनका पता हो तो इसमें काम सब कर सकते हैं। सीजनल जो हमारे पास आती रहती हैं वो भी देख लें, यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग वगैरह, E-कॉमर्स मार्केटिंग, तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड्स हैं। चलें, मैं फॉर एग्जांपल मैं अपनी प्रोफाइल पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, लेट्स से ये तो मैंने टेम्प्रेरी प्रोफाइल बनाई है, मेरी दूसरी प्रोफाइल है, उस दिन जो मैं आपको दिखा रही थी वो दूसरी थी, ओके। इस पर भी मैंने काम किया हुआ है, लेकिन इस पर मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, ज़्यादा काम मैं अपनी दूसरी प्रोफाइल पे करती हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि रिसर्च करना और इसके अलावा बिज़नेस प्लान बनाना मुझे पसंद है। डाटा एंट्री मैं कर लेती हूँ, लेकिन डाटा एंट्री के पैसे थोड़े कम होते हैं और वो थोड़ा लंबा काम होता है। ट्रांसलेशन करने का भी मुझे मज़ा आता है क्योंकि मुझे लैंग्वेजेस आती हैं। तो ये हमारा आज की एक छोटी सी मैं कह लें कि वीडियो थी, इंट्रोडक्शन था कि फ्रीलांसिंग है क्या, और आप पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग कहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फाइवर पे ज़रा अकाउंट बनाना आसान है, गिग्स बनाना आसान है, तो मैं फाइवर को थोड़ा कहती हूँ। बाकी रेस्ट ऑफ टाइम मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी किस तरह करना है। तो ये आज की वीडियो थी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।